नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का 15वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अभी हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। अपना टॉपिक लिखते हैं ऊपर, अलजेब्रिक अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। एग्जाम में इस टॉपिक से भी खूब सवाल आते हैं, वही अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, एक हमको यदि x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसमें यदि भाग देना हो तो इसको कैसे भाग देंगे, ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है। चलिए उसको एक बार और करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग x से भाग देंगे, तो x इंटू एक्स क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, दोनों को घटाना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा 4x प्लस ये बचा 3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 से भाग देंगे, तब ये चला जाएगा 4 से, तो ये क्या बचा 4x प्लस यहाँ पे 4 होगा 4x, तो यहाँ पे ये अब कैंसिल हो गया, और फिर -4 -1 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये अलजेब्रा में आपका कैसे डिवीजन होता है, ये रूल है। अब इससे हम लोग कुछ देखेंगे, उसके बाद थ्योरम को जानेंगे क्या होता है थ्योरम। चलिए, यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल है। और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। यदि एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा ये वाला मेथड है, ये क्वेश्चन है, ये इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हैं। या तो ये मेथड है, ये काफ़ी लंबा है, तो इसका हम लोग जानेंगे शॉर्ट पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि जी एक्स को 0 कर देंगे हम, तो जस्ट क्या हुआ, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर -1 हो गया, -1 हो गया। तो फिर ये एक्स इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये दोस्तों करते हैं, तो एफ इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये -5 प्लस 3, ये 4 - 5 इक्वल टू -1 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो आप लोग इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि यदि यहाँ पे आपका इफ जब अभी एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया होता, देन जी एक्स इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यदि यहाँ पर जो वैल्यू, जो इस एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो आया है, यदि उस वैल्यू को रखने पे यदि एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया होता, फिर हम लोग बोल सकते थे जो जी एक्स है एफ एक्स का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 8/2 करते हैं हम लोग, 2 करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब क्या, 8, इसका मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ 8, यही ना होता है कि 8 का एक फैक्टर 2 है, इसलिए उससे भाग देने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। या ऐसे बोल सकते हैं 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ, यदि यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू हमारा 0 आ जाता, फिर हम लोग बोलते हैं जो जी एक्स है वो कंप्लीट फैक्टर है एफ एक्स का। चलिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, इज x प्लस 2
इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 5। पूछ रहा है कि एक्स प्लस 2 ये एफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो एक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस 2, इसको हम लोग जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इस -2 को इसमें पुट करेंगे, पुट कर दिए हम लोग, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 -5, तो क्या हुआ ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 -5 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 4 2 6 1 -5 1, तो यहाँ पे 1 आया यहाँ पे, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x + 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यदि यहाँ पे 0 आता तब हम लोग बोल सकते थे कि हमारा फैक्टर है x + 2। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। तो हमारा क्वेश्चन रहा x पे पावर 29 माइनस x पे पावर 26 माइनस x पे पावर 23 प्लस 1, और क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन इज द फैक्टर। हमारा ऑप्शन है x + 1, दूसरा ऑप्शन है x - 1 x + 1, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा है नन। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x + 1 को, तो x + 1 को हम लोग चेक करेंगे, x + 1 को, तो x = 0 करना होगा, तो x + 1 = 0, तो x = क्या आया -1, और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं x - 1 को, तो x यहाँ पर भी 0 करेंगे हम लोग, तो x - 1 = 0 और x क्या होगा 1 हो जाएगा, और दोनों वैल्यू को पुट करके हम लोग देखेंगे कि इसमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर x क्या होगा f -1, यहाँ पर लिखेंगे -1 पे पावर 29 माइनस -1 पे पावर 26 माइनस -1 पे पावर 23 प्लस 1, और यहाँ हम लोग लिखेंगे f, यहाँ पर x क्या 1 है, चलिए नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर f1 क्या हो जाएगा 1 पे पावर 29 -1 पे पावर 26 -1 पे पावर 23 प्लस 1, तो ये हो गया। इसका वैल्यू आएगा -1 पे पावर निगेटिव है तो इसका वैल्यू -1, यहाँ पे -1 पे पावर पॉजिटिव है तो +1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, फिर यहाँ पे -1 पे पावर निगेटिव है तो निगेटिव होगा, लेकिन बाहर भी निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे +1 होगा और ये यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया f(x = 0। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 1 पे पावर 29 क्या होगा 1 ही होगा, 1 पे पावर 26 क्या होगा 1 ही होगा, 1 पे पावर 23 क्या होगा 1 ही होगा, और 1 तो 1 ही है, तो यहाँ पर भी इस 1 से -1 कट जाएगा, ये -1 से 1 कट जाएगा, इसका आंसर 0। इसका मतलब क्या हुआ x + 1 और x - 1 दोनों बोथ आर फैक्टर ऑफ जो एफ एक्स है जो भी हो, तो इसमें हमारा आंसर बोथ होगा, दोनों फैक्टर है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसी टाइप का, इस कंसेप्ट का। चलिए हमारा क्वेश्चन रहा इफ x - 2 इज फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 फाइंड के। इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि जो एक्स माइनस 2 है जो वो इस एफ एक्स का फैक्टर पहले से है। इसका मतलब क्या है, ये जी एस इसको मानते हैं तो जी एस इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा एफ एक्स है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसका पहले से फैक्टर है। इसका मतलब इस वैल्यू पे एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू पे हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू और के का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो 4 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। 2k इक्वल टू -8, 8k इक्वल टू -4 हमारा आंसर आ गया। काफी आसान सा सवाल था ये। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है एक्स पे पावर 51 प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 फाइंड रिमाइंडर। चलिए ये पहले क्वेश्चन की तरह जो आपको हम एग्जांपल में समझाए हुए थे, इसमें हम लोग समझाए हुए थे हम लोग कि चलिए चला गया मिट गया है। तो इसमें रिमाइंडर फॉर्म फाइंड करना है तो या तो हमारे पास वो लंबा वाला मेथड है वो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको जी एक्स मान लेंगे हम लोग, इसको हम लोग मान लेंगे एफ एक्स मान लेंगे इसको, और हम जी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा। और चेक करेंगे यदि इस वैल्यू पे यदि एफ एक्स को जीरो करने पे और इस वैल्यू को पुट करने पे एफ एक्स में क्या वैल्यू आ रहा है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स पे पावर 51 प्लस 16 है हमारा, तो एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो -1 पे पावर 51 प्लस 16, ये क्या होगा -1, नेगेटिव है तो ऑड पावर है तो -1 ही होगा प्लस 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लीव रिमाइंडर 2x फाइंड वैल्यू ऑफ के। चलिए दोस्तों ये हमारा सवाल है। ये बोल रहा है कि ये हमारा यहाँ पे एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा जी एक्स है। यदि बोल रहा है एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 2x आ रहा है तो फिर हमको ये क्या वैल्यू निकालना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले ही बोला है कि हमारा रिमाइंडर 2x आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ जीरो, तो x इक्वल टू हमारा 2 आ गया, सही है। और इस 2 को इसमें पुट करेंगे एफ एक्स में इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। अब इसको 2 पुट करने पे हमारा रिमाइंडर 2x आ रहा है तो देखते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी 2 पुट करना होगा तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 2x आ रहा है तो यहाँ पर भी 2x की जगह पर 2 होगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 प्लस
के इक्वल टू 4, यहाँ 4 से 4 कट गया, के इक्वल टू हमारा -8 आया। हमारा आंसर यही है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² प्लस 10k लीव रिमाइंडर -2x when divided by x² प्लस 2 फाइंड के। हमारा ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए दोस्तों करते हैं इस सवाल को हम लोग। तो इसमें हमारा एफ दिया हुआ है, हमारा एफ दिया हुआ है ये, और बोल रहा है कि रिमाइंडर -2x है। जब इस नंबर से हम लोग इस पोलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जो कि x² प्लस 2 है। तो हमारा gx हो गया x² प्लस 2 को जीरो कर देंगे हम लोग, तो x² का वैल्यू आ गया हमको -2। इसको यहीं पर छोड़ेंगे, यहाँ पर x के फॉर्म में नहीं लेंगे, और फिर fx को लिखेंगे। हमको fx क्या है हमारा, x³ प्लस 5x² प्लस 10k इक्वल है। तो हम लोग इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे। इसको x³ को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x² प्लस इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 10k है तो 10k ही, और हम लोग जब -2 पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -2x² का वैल्यू है, हम लोग ये ध्यान देंगे। तो ऐसे इसको लिखना सही नहीं है, तो -2 हो जाएगा प्लस 5x² का वैल्यू -2 प्लस 10k इक्वल टू हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है -2x लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2x प्लस -10 प्लस 10k इक्वल टू -2x हो गया। दोनों से इसको हम लोग काट दिए, तो 10k इक्वल टू 10k इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। यही था ये सवाल, आसान था। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। चलिए हमारा क्वेश्चन है टू x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, आर क्या होगा ये बताना है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग gx है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा fx है, ये हमारा fx है। तो gx इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2 हमारा x का वैल्यू आ गया। और इस वैल्यू को पुट करना है इसमें और देखना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस f का वैल्यू -1/2 पे, तो हमारा हुआ 2 इंटू -1/2 का क्यूब है यहाँ पे, प्लस 5 -1/2 का स्क्वायर है, -4 x का वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 का क्यू 8 होगा, तो अब माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8, -1 का क्यू करेंगे हम लोग तो -1 ही होगा। ये अब बात आप लोग जान लें, यदि -1 है या माइनस में कोई भी नंबर है, यानी इस पे पावर हमारा इवन है, तो हमारा जो नंबर आएगा ये आपका पॉजिटिव होगा। यदि -1 -n है, कोई भी नंबर है, इस पे पावर हमारा ऑड है, तो ये
वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये आप नोट कर लें, आप लोग जानते भी होंगे इसको। चलिए हम मिटाते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। चलिए, और ये प्लस 5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा, -4, ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 1/2 -6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा तो -1/4 प्लस 5/4 प्लस 2 -6। इसको ये करने पे हमको मिलेगा 1। चलिए दोस्तों, एलसीएम ही ले लेते हैं, शॉर्टकट नहीं जाएंगे। -1 + 5, तो ये हमारा हो गया यहाँ -4, 4/4 -4 हमारा आंसर हो गया 1 -4 इक्वल टू -3। आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे जिससे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। देखिए दोस्तों, तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ये 5/4 क्या है, ये आपका हुआ 1 + 1/4, ये हुआ। या इसको हम लोग मिस फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया। तो 5/4 को हम डायरेक्ट 1 + 1/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -1/4 था ही, यदि फिर इसको 1 + 1/4 -1/4 करते तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता 1, जो आपको यहाँ पे इस स्टेप के बाद मिला है। इतना करने का जरूरत नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 लिखते हैं, -4 टू -6 क्या -4 नहीं होता, और -3 हमारा आंसर हो जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है, इफ x + 1 and x - 1 are factor of a x cube plus b x square plus 3x plus 5, find a and b। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ये सवाल काफ़ी अच्छा होता है, इसमें आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, और करीब मैथ के सारे टॉपिक में इस टाइप के सवाल पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये दोनों फैक्टर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी एक्स है ये दोनों, जी एक्स। चलिए यहाँ पर x इक्वल टू -1, यहाँ x इक्वल टू 1, और बताया गया है कि इसमें ये दोनों फैक्टर है, तो ऑलरेडी यदि f इक्वल टू -1 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इस करते हैं दोस्तों, तो a -1 का क्यूब प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो -a क्यूब, सॉरी 1 था ना वहाँ पे, ए पर क्यूब कहाँ से होगा, यहाँ पे हो जाएगा -a प्लस b, यहाँ पे -3 + 5 इक्वल टू 0। तो -a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन पहला हो गया। दूसरा बनाते हैं हम लोग, f इक्वल टू 1 पे, तो हो जाएगा a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, हो गया a प्लस b प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग -a प्लस b इक्वल टू -2, इसको लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू -8, और दोनों को हम लोग प्लस किए, जोड़े, तो आया 2b इक्वल टू -10, b इक्वल टू -5।
तो किसी भी इक्वेशन में बी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो बी इक्वल टू -5, इसमें लोग इसमें पुट करते हैं तो -5 इक्वल टू -2, ए इक्वल टू -3 हमारा आंसर आ गया ए और बी का भी और ए का भी। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे सारे सवाल को। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा यूज होता है अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में। इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाता है। क्या है? बायोनोमियल थ्योरम। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम के जिस पोर्शन का यहाँ पर यूज होगा सिर्फ उसी को जानेंगे और उसी को जानना ही है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम हमें 4 टाइप के एक्सप्रेशन मिलते हैं क्वेश्चन में और हम उन चारों को कैसे सॉल्व करना है सिर्फ वही सीखेंगे। तो हमारा ये पहला टाइप होगा, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप और ये चौथा टाइप। सही है। यदि ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n हो और एंड n इज ऑड हो, तो दूसरा टाइप क्या हुआ? ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n, n इवन हो, n इवन हो। और तीसरा हमारा हुआ ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n, n ऑड हो, ऑड हो। और ये हो गया ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n और n इवन हो। तब क्या होगा? जैसे एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कहीं पे क्वेश्चन आ गया 19 पे पावर 5 प्लस 21 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई हमारा कुछ नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 50, डी 100 ये आ गया। तो हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमको जानना होगा। कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड कब होता है? जब ये जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो नंबर है इसको इसका फैक्टर हो तभी डिवाइड हो पाएगा। और हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा नंबर इस टाइप के एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है? ये तो हमको पता नहीं। इसी को पता करेंगे हम लोग चारों एक्सप्रेशन के माध्यम से। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये किस में सूट होगा, इसमें सूट होगा। यहाँ पे ए और बी, एन ऑड है, ए पे पावर एन है और बी पे पावर एन है। और यदि इसका रिजल्ट हमें पता होता तो अभी इसको सॉल्व कर चुके होते, लेकिन अभी इसको हमको जानना ही है। चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या होता है इन सब का रिजल्ट। चलिए, तो पहले केस में हम लोग आते हैं। तो हमारा पहला केस है, यदि ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n हो और n ऑड नंबर हो तो ये डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होगा। चलिए दोस्तों, पहले लिख लेते हैं, बाद में हम हर एक को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये n इवन हो, इसमें हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों होगा। n इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n हो और n ऑड नंबर हो, ये डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। और इसमें यदि ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n और n इवन नंबर हो तो इसमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता है, नो रिजल्ट। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन उसमें भी कोई ट्रिक ना हो जरूर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 10 पे पावर 7 माइनस 3 पे पावर 7 लेते हैं। अब और ये इस
फार्मूला के हिसाब से ये a माइनस बी मतलब 10 माइनस 3 इसका 7 से डिवाइड होगा, कोई शक नहीं है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, यदि हम लोग यदि यहाँ पे यही नंबर ऑड रहा, इवन हो गया यहाँ पे, यानी इवन हो गया, एक्सप्रेशन तो सेम है, तो 10 पे पावर 8 माइनस, यदि 3 पे पावर 8 हो तो ये नंबर 10 माइनस 3 क्या होगा, 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3 मतलब 7 और 13 दोनों से ये डिविजिबल होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 10 पे पावर 7 प्लस 3 पे पावर 7, यदि ऐसा मिले तो ये सिर्फ ओनली 10 प्लस 3 13 से ये डिविजिबल होगा। और इसमें आए लिख लेते हैं वैसे 10 पे पावर 8 प्लस 3 पे पावर 8, तो इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये समझे होंगे, और इस पे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। चलिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इसको एक बार और से, एक बार और देख लीजिए, और हम लोग सवाल करेंगे इसी थ्योरम पे बेस। और चलिए दोस्तों सवाल करते हैं। हमारा वह पहला क्वेश्चन वही लेंगे जो हम एग्जाम्पल में लिए थे। हमारा क्वेश्चन था 19 पे पावर 5 प्लस 21 पे पावर 5 इज डिविजिबल बाई 12 पाई। हमारा ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी बोथ 10, 20, सी 50। चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर दोनों में प्लस साइन है, तो हमको याद करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है, दोनों ऑड नंबर हो और दोनों के बीच में प्लस साइन, और पावर ऑड हो और दोनों के बीच प्लस साइन हो, तो ये इस फॉर्मूला में आएगा, इसमें आएगा। ये क्या है, इसका मतलब ए प्लस बी से डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी मतलब हमारा 19 प्लस 21 क्या होगा 40, 40 से डिवाइड होगा, इसका 40 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 40 का फैक्टर क्या करेंगे, तो 10 भी होगा फैक्टर, 20 भी फैक्टर है। जो नंबर 40 से डिवाइड होगा वो 10 से भी डिवाइड होगा और वो 20 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 40 तो क्योंकि 10 भी 40 का फैक्टर है और 20 भी 40 का फैक्टर है, तो हमारा 10 भी होगा 20 भी होगा, यहाँ तक इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, बोर्ड 10 और 20 है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन हुआ 7 पे पावर 10 माइनस 5 पे पावर 10 इज डिविजिबल बाई। हमारा ऑप्शन है 10, बी 11, सी 13, डी 15। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं ये किस कैटेगरी में आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दो इवन पावर है, हमारा क्या है इवन पावर है दोनों के, और ए और बीच में साइन हमारा माइनस में है, तो हमारा क्या है इवन पावर है, ए और माइनस साइन है, इसका मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन में ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या आता है। तो यहाँ पे 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 5 2 हुआ, 7 प्लस 5 12 हुआ, मतलब 2 और 12 दोनों से डिवाइडेड होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन हम इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन में तो न 2 है न 12 है, अब क्या हो गया यहाँ पे, फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कुछ, तो दिमाग हम लोग ये लगाएंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे, इस एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है तो ये वैल्यू किस न किस कोई न कोई वैल्यू सही ही होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 7 को 7 का स्क्वायर पे पावर 5 माइनस 5 का स्क्वायर पे पावर 5 आराम से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 49 पे पावर 5, ये हो जाएगा 25 पे पावर 5। फिर इस पे भी रूल हमारा अप्लाई होगा, क्योंकि पावर जब सेम हो तो वो
बाइनोमियल थ्योरम का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये और पावर ऑड हो और दोनों के बीच नेगेटिव साइन हो, इसका मतलब a माइनस बी, मतलब 49 माइनस 25 क्या होगा, 24 से डिविजिबल होगा। 24 भी नहीं आया यहाँ पे, अब क्या करें हम लोग, फिर हम लोग एक काम करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे हम लोग। क्या हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो 5 पे 7 पे पावर 5, फिर उसके बाद पावर 2, यहाँ पे 5 पे पावर 5, इस पे पावर माइनस प्लस 2, तो ये भी हो गया यहाँ पे। ये भी कर सकते हैं। फिर इसका वैल्यू हम लोग, हमको हमको पता होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है 16,807। ये अब लोग याद कर लेंगे, 1 से लेके कम से कम 9 तक, मतलब 9 पे पावर 5 तक आप लोग वैल्यू याद कर लेंगे, मतलब 7 पे और पावर 5, यहाँ तक वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे। कुछ नहीं है, आसान है, मुश्किल से 20 होगा, 20 वैल्यू होगा ऐसा जो आपको याद ना हो। और इसका वैल्यू होता है 3125। अब हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमारा 16,807 माइनस 3125, और ये 16,807 प्लस 3125 आएगा। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 3 1 3125 है, तो 3 2 1 3, यहाँ पे 8 1 9, फिर ये 16 3 19, ये वैल्यू आएगा हमारा। और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, और इसको हम लोग देखते हैं। यदि आपको पता हो तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। इसको देखते हैं हम, यहाँ पे ये नंबर 11 का आपका मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि हम बताते हैं अभी यहाँ पे 11 का क्या होता है, आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको, इस नंबर को जोड़ेंगे और इस नंबर को जोड़ेंगे, तो 9 2 11 1 12, फिर इसको जोड़ेंगे 12 माइनस 12 क्या, हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर ये घटाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो वो, क्योंकि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ये 11। तो कभी कभी इतने लंबे सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको जैसे ये पावर क्या होता है, ये अभी हमें पता था इसलिए ये सॉल्व हो गया। यदि पता ना होता तो सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग पावर याद कर लें कम से कम। हर एक नंबर की पावर 5 तक कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 9 तक। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी थ्योरम पे। हमारा क्वेश्चन है 5 पे पावर 2x 2n माइनस 2 पे पावर 3n इज डिवाइडेड बाई, हमारा ऑप्शन है 3 बी 7 सी 17 डी नन। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इस सवाल को हम लोग। ये काफी आसान सा सवाल है। चलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 5 पे पावर 2 पे पावर n माइनस 2 पे पावर 3 पे पावर n लिख सकते हैं आराम से। 5 पे पावर 2 हो जाएगा 25 पे पावर n, 2 पे पावर 8, 8 पे पावर n माइनस है, और यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि जो n है ये इवन है या ऑड है। चलिए दोस्तों, दोनों देख लेते हैं। 25 प्लस 8 क्या होगा हमारा, 33 हो जाएगा, और 25 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तब होगा जब n का वैल्यू इवन ऑड दोनों हो, और 33 कब होगा, जब हमारा n का वैल्यू, जब n का वैल्यू हमारा सिर्फ इवन हो। हमारा ऑप्शन में क्या है, 17 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 17 हो जाएगा। ये काफी आसान सा सवाल था ये। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं हम लोग दूसरे सवाल को।
ये हमारा सवाल है 49 पे पावर 15 -1 इज डिविजिबल बाई। काफ़ी आसान सा सवाल है ये हमारा 50 है, बी 51 है, सी 29 है, डी हमारा 8 है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 पे पावर 15 -1 पे पावर 15, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर किया जाए वैल्यू 1 ही होगा। तो ये हमारा और जो 15 है हमारा ऑड नंबर है। क्या ऑड नंबर है? तो ऑड नंबर क्या होगा? a माइनस बी, मतलब 49 - 1 48 से डिविजिबल होगा, लेकिन ऑप्शन में 48 है ही नहीं। तो क्या करें हम लोग देखेंगे कि कोई 48 का फैक्टर तो नहीं है। तो 48 का फैक्टर क्या होगा? आपका 8 होता है, जो ऑप्शन में भी है। 8 × 6 क्या होता है? 48 होता है। तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। या तो ये नंबर आ जाए, या तो इसका कोई फैक्टर आ जाए, तभी वो इस नंबर से, जो इस एक्सप्रेशन से डिविजिबल होगा। तो उल्टा बोल दिए, यदि कोई नंबर आ जाए, या तो ये नंबर आ जाए जो a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, या तो कोई उसका फैक्टर आ जाए, तो उस केस में भी जो ये एक्सप्रेशन है उस नंबर से डिविजल होगा। जैसे यहाँ पर ये 8 से डिविजल हो रहा है, लेकिन 8 a माइनस बी और a प्लस बी करने पे आ नहीं रहा है। हमारा a माइनस बी करने पे आ रहा है 48, और लेकिन 48 का फैक्टर 8 है, इसलिए हमारा आंसर 8 हो सकता है, होगा ही। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है 3 पे पावर 41 प्लस 7 पे पावर 82 विच इज नॉट डिवाइडेड बाई। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसमें नॉट पूछा है। चलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 4, बी 52, सी 17, डी 26 26। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका यही सेम नहीं है, पावर ही सेम नहीं है। तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों का पावर सेम आ जाए, हमारा दोनों का पावर सेम आ जाए। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सॉल्व। तो 3 पे पावर यहाँ पे 41 है। यदि हम लोग 41 इंटू 2 करेंगे तो 82 हो जाता है। तो उसको हम लोग 41 में चेंज कर सकते हैं। तो 7 पे पावर यदि 2 कर दें, इस पे पावर हम लोग 41 कर दें, तो हो सकता है ये। तो 3 पे पावर 41 प्लस 49 पे पावर 41 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ये ऑड है, और बीच में साइन प्लस का है, इसका मतलब ये से 3 + 17 मतलब 51 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 51 नहीं है। यहाँ पर 52 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 17 दिया हुआ है, यहाँ पर 26 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 51 का एक फैक्टर होता है 17 दिया हुआ है, तो हमारे आंसर 17 भी होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है विच of following is not divided by 2 पे 23 पे पावर 10 माइनस 1024। ये है हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी 5, सी 7, डी 4। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर भी एक में आपको पावर दिया हुआ है, एक में पावर नहीं है, तो कोशिश करेंगे वो किसी न किसी की नंबर के पावर के रूप में आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है 23 पे पावर 10 माइनस 1024। ये क्या होता है? 2 पे पावर 10 होता है। अब लोग में से सभी को पता भी होगा। तो ये 23 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10 हो गया। तो 23 - 2 क्या हुआ? 21 हो गया। और 23 + 2 क्या होगा? 25। मतलब ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी हुआ है। 23 + 2 25 हो गया, 23 - 2 21 हो गया।
तो 21 25 दोनों से आपका डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 25 है, इसका मतलब 5 से भी होगा, 27 है, इसका मतलब 3 से भी होगा, 7 से होगा, बचा क्या 4, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस टाइप का। हमारा क्वेश्चन है 29 पे पावर 47 प्लस 23 पे पावर 47 प्लस 17 पे पावर 47 इज डिवाइडेड बाई हमारे आंसर ऑप्शन है 21, बी 22, सी 23, डी 24। काफी अनूठा ऑप्शन है ये एक साथ ही। चलिए अब देखते हैं, अब इससे हम लोग क्या करें, तो आपको सॉल्व करना ही होगा। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे, दोनों फिर किस नंबर में इसको जोड़े या इसको जोड़े समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे। तो हमारा ऑप्शन में कहीं पर एक 23 दिया हुआ है, हमारा 23 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 23 है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को लेके साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 29 प्लस, तो 29 पे पावर 47 प्लस 17 पे पावर 47, ये दोनों है। तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है 46 आता है, 46 आता है। अब प्लस 23 पे पावर, ये सॉल्यूशन है, 47 भी है, तो ये नंबर 23 से डिविजिबल होगा और ये नंबर 46 से डिविजिबल होगा और ये 23 से हो रहा है, तो ठीक 40 हो रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर से भी होगा, तो फैक्टर आपका फैक्टर 23 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 23 इसका भी फैक्टर है, 23 इसका भी फैक्टर है, तो दोनों में से हम लोग 23 कॉमन है, ये 23 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों इतना को 23 डिवाइड कर पा रहा है और ये तो 23 के पावर ही है, तो ये तो 23 को डिवाइड करेगा ही, 23 इसको डिवाइड करेगा ही, तो हमारा 23 इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 23 हो जाएगा। अब कुछ कुछ सवाल आपको ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई इंसान यदि इन दोनों को सॉल्व किया होता तब शायद आंसर नहीं मिल पाता, ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि सही अप्रोच यही होता है कि आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन के हिसाब से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। हमारा क्वेश्चन है 13 पे पावर 100 प्लस 17 पे पावर 100 डिवाइड बाई 25, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। आप लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े ही थे। अब इन दोनों बाइनोमियल थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को मिला के सवाल बनाया हुआ है, काफी खूबसूरत सवाल है ये। हमारे ऑप्शन है A0, B2, C4, D15। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इससे हम लोग। क्या है हमारा 13 पे पावर, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर, 13 पे पावर 100 है प्लस 15 पे पावर 17 पे पावर 100 है डिवाइड बाई 25 है। तो अभी हम लोग क्या करें, और यहाँ पर क्या है पावर भी हमारा और इवन नंबर है और दोनों में प्लस भी साइन है, तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है भी नहीं, तो हम लोग देखेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, क्या आ रहा है उसको यूज करते हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये -12 होगा, यहाँ पे माइनस -8 होगा, सही है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, -12 बाई पे पावर 100 और -8 पे पावर 100, ये भी करना,
सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग किसी दूसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये अप्रोच हमारा गलत हुआ, जानकर ये आपको बताएं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ऐसा आ सकता है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो किसी दूसरे अप्रोच पे हम लोग जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखते हैं 25 का साइकिल कितने पे चलेगा। तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 पे पावर 2 होगा, 1 इंटू, तो 25 का क्या होगा, 25 गुना 1 - 1/5, तो 25 गुना 4/5, ये 5 बार में, तो हमारा आ गया 20, मतलब 20 पे इसका साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसको अलग लिख सकते हैं, 13 पे पावर 100/25 प्लस 17 पे पावर 100/25। यहाँ पर भी आपका 25 गुना 400 होता है, दोनों पे पावर 100 है, 25 गुना 400। इसमें भी आपका साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, इसमें भी साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं यदि साइकिल कंप्लीट हो जाए तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, 1 इसमें प्लस 1 इसमें, हमारा आंसर 2 आ गया। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपको तभी मालूम होगा, क्योंकि अब जब आप इस बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप लोग 2 बार 3 बार खुद से करें, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अपनाने से क्वेश्चन सही बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे जो आज पढ़ाया गया, और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।